फिर अब जो भी होता है फिर, ठीक है। क्योंकि मैं शुरुआत में किया कर जाता है इसे, हाँ, बट मेरे को कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था ना, इसीलिए कोई मेरे को नहीं, आइडिया नहीं था। मैं समझ गया। हाँ। इसलिए मैं एक बार पूछ ले रहा था कि सर मेरा कब चालू करना रहेगा, अच्छा हाँ। मतलब बोल रहा हूँ शुरुआत में, आप तो जानते फर्स्ट डे में हम्म। पूछ लिया था मैं। नहीं, मेरे को लगा था कि इस पर तो वर्क करना ही है, लेकिन ऐसा सोचा था कि मैं फोटोशॉप के बाद स्टार्ट करना होगा, ऐसा सोच रहा था। नहीं नहीं, तो मैं इसको ठीक है ना। सीखते सीखते करूँगा, तो प्रेशर से बात हाँ। करता है, ऐसा बात करता हूँ। मैं इसको सीखने के बाद करूँगा तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए। ये तो है हाँ। ठीक है, तो मैं एक बार बात कर लेता हूँ नीचे आज। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो हम लोग आज देख रहे हैं हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। तो हीलिंग ब्रश टूल में क्या होता है आपका, जो हम लोग पैचेस, क्या ब्रश टूल बोले? हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग, हाँ, ओके। ठीक है। हीलिंग ब्रश टूल पे होता है कि हम लोग कोई पैच वगैरह रहता है फेस पे, दाग धब्बे अच्छा, वो वगैरह, सब निकाल वो सकते सारे रिमूव कर हैं, सकते ओके हैं। ओके। या फिर आप किसी वो बना रहे होगे, क्या बोलते हैं उसको, क्लीन प्लेट। या क्लीन प्लेट समझते हो क्या होता है? जैसे कि हम लोग कोई शूट वगैरह करते हैं तो ग्रीन स्क्रीन पे शूट करते हैं, देखे होगे, हाँ ऑब्वियसली ग्रीन स्क्रीन। है ना। फिर उसको ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके उसको अच्छा क्या हाँ, करते हैं, बैकग्राउंड लगाते बैकग्राउंड हैं। लगाते हैं, सही। ठीक है, एक बैकग्राउंड रहता है जो बनता है, जिसको बनाते हैं हम लोग, बनाते मतलब ड्राइंग वगैरह करके मैट बोलते हैं जिसको, मैट पेंटिंग बनाते हैं। एक वो रहता है ग्रीन स्क्रीन, जो बैकग्राउंड रहता है वो कहीं इसका फोटोज वगैरह रहते हैं। ओके। अब जैसे कि मुझे वहाँ पे कोई एरिया है, सपोज मैं सब पेरिस का अगर बैकग्राउंड लगाना चाहूँ और मैं वहाँ पे शूट करने जा नहीं पा रहा हूँ, मुझे सिर्फ बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं वहाँ का बैकग्राउंड तो ले लूँगा, लेकिन क्या पता वहाँ पे चिड़िया उड़ते आ गई फोटो में, या फिर कोई इंसान आ गया, तो उसको अब देखो, अब फोटो रहेगा वो तो, बैकग्राउंड रहेगा फोटो रहेगा। अब चिड़िया उड़ते रहेगी फोटो पे, तो उड़ेगी थोड़ी, वो तो स्टिल एक ही जगह रहेगी ना वो चिड़िया, एक ही जगह रहेगा, है ना। वैसे कोई इंसान चलते भी नहीं रहेगा वहाँ पे, खड़े रहेगा वो। खड़े रहेगा। और जो मेरा प्रॉपर सामने का जो वीडियो रहेगा वो तो चलते रहेगा, बैकग्राउंड स्टिल रहेगा, तो वियर्ड सा लगेगा। तो वो जो ऑब्जेक्ट रहता है ना, जो मूविंग ऑब्जेक्ट रहता है, वो सारी चीज़ों को हटा सकते हैं हम लोग इससे, किससे, हीलिंग ब्रश टूल से, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले एक फ़ोटो ले लेता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं पहले तो पिक्सल्स, ठीक है, pixels.com। और ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्या, क्या नाम है, अंकुश और प्रशांत, ठीक है। तो मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं जस्ट ये बता देता हूँ कि एक्ने वगैरह कैसे रिमूव कर सकते हैं हम लोग, छोटे छोटे दाग धब्बे वगैरह, ठीक है। तो ये मैं फ़ोटो ले लिया, और ये कुछ ऐसा फ़ोटो, ठीक है। अब हम लोग, मैं आपको बताया था कि इसको रास्टराइज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं रास्टराइज करूंगा वर्क करने के लिए, नहीं तो यहाँ पे कोई भी ब्रश सेलेक्ट करूंगा तो क्रॉस का ऑप्शन आएगा, ये हीलिंग ब्रश टूल होता है, इसका शॉर्टकट जे होता है, मैं जे प्रेस करके डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कुछ भी वर्क इस पर मैं नहीं कर सकता, नहीं कर ठीक। सकते, पहले रेस्टराइज करना रास्टराइज पड़ेगा। करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से मैं इसको रास्टराइज कर लेता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे ऑप्शन काम आ, कर सकते काम कर सकते हैं। पहला आपका जाता है हीलिंग ब्रश टूल, सॉरी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। पहला स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर, और फिर रेड आई टूल। 5 टाइप के होते हैं इसके अंदर पे। तो पहला टूल हम लोग देखते हैं, तो ये क्या करता है, जो स्पॉट, जो छोटे छोटे स्पॉट रहते हैं, जो छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक, उस पर हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। यस, वो किया मैंने, और ये रिमूव कर दिया। बट एक चीज ध्यान रखना, बस ये छोटे स्पॉट पे ही वर्क करेगा, बड़े बड़े स्पॉट पे भी वर्क करता है, बट क्या कर देता है, पैच क्रिएट कर देता है, देखो यहाँ पे पता चल रहा है, थोड़ा दाग दाग टाइप का, तो ऐसा दाग वगैरह ये क्रिएट कर देता है। तो हम लोग इसको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में, देखो छोटा मैं साइज लेके हम लोग इसको जस्ट वर्क कर सकते हैं। तो इसको जूम आउट करने पे इतना क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, कुछ ये ऐसा, अब देखो ये छोटे 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 पैच क्रिएट कर देता है ये। इसको हम लोग जस्ट साइड साइड को क्लिक करके इसको फाइन कर सकते हैं।
दूर से उतना खास पता नहीं चलता। अगर कोई इसी फील्ड का इंसान है वो बता सकता है, लेकिन अगर कोई अदर फील्ड का इंसान है वो उतना नहीं बता सकता ये। ठीक है, अब जैसे कि देखो अगर यहाँ पे मैंने गलती से अगर मैं ये रिमूव कर देता, ठीक है गलती से, या फिर चलो मैं कर देता कि ये तो दाग है करके, और वो क्लाइंट सामने वाला बोलता कि भाई इसको क्यों डिलीट किया, मतलब इसको तो नहीं हटाना था, मैंने बोला था सिर्फ दुआ हटाने के लिए, एक्ने हटाने के लिए, मोल क्यों हटाया, इसको वापस लाओ, चेंज करो। तो इसको मैं वापस तो नहीं ला सकता, अब अभी तो ला सकता हूँ, कंट्रोल Z करके मैं अभी वापस ला सकता हूँ जब एक बार, हाँ अगर सेव कर दूंगा यहीं पे, मैं कंट्रोल S करके सेव कर दिया, ठीक है, अब उसके बाद ओपन करूंगा तो मैं कंट्रोल Z भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहाँ पे सेव हो गया वो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से फोटो ला के फिर से री एडिट करना पड़ेगा शुरू से काम, है ना। तो हम लोग, मैंने आपको बोला था कि हमेशा एक न्यू लेयर लेके वर्क करते जाना है, याद है। तो अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है, वापस जैसा था फोटो वैसे ला लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, ठीक है। पहले तो ये बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, ये टूल रास्टराइज। अब ये टूल वर्क कैसे करता है, जैसे कि ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, ठीक है। यह जो ब्रश है मेरा राउंड से जो ब्रश दिख रहा है वो अपने चारों तरफ के सोर्स को कलेक्ट करता है, और जहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ वहाँ पे वो अप्लाई कर देता है। इसमें हम लोग को कोई वो नहीं मिलता, फ्रीडम नहीं मिलता कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग सोर्स कलेक्ट कर सकें, ये अपने अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करेगा, अपने अकॉर्डिंग ही अप्लाई करेगा। हाँ ठीक है, इसलिए यहाँ पे पैच क्रिएट कर देता है ये ऐसा वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं न्यू लेयर बना के करूँ, अब यहाँ पे अगर मैं वर्क करूँ तो ये वर्क करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा वर्क, ये देख न्यू लेयर में कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा ये लेयर, है ना, चेक पॉइंट दिखता, मतलब मैंने बोला था कि खाली है। हाँ, अब जो भी सोर्स कलेक्ट करना है उसको इस लेयर से करना है, और अप्लाई भी इसी लेयर पे करना था उसको, चलो अप्लाई का तो छोड़ो, लेकिन कलेक्ट तो इसी लेयर से करता है वो, कलर वगैरह, ये लेयर पे तो कुछ है ही नहीं, तो है ना, काम ही नहीं करेगा न्यू लेयर पे। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, सैंपल ऑल लेयर को ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑफ रहता है बाय डिफॉल्ट, जब आप फोटोशॉप वगैरह ऑन करते हो ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, इसको हम लोग को ऑन करना पड़ता है, ठीक है। अभी ऑन हो गया, अब ये सारे लेयर पे वर्क करेगा, न्यू लेयर पे भी बना के मैं काम कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे न्यू लेयर बना के मैं वर्क कर सकता हूँ, जैसे कि ये मैंने हटा दिया, ठीक है, या फिर और कुछ भी ऑब्जेक्ट में हटा दिया, चलो गलती से मैं ये हटा दिया। अब ये लेयर ऑफ करके दिखाऊं तो देखो वहाँ पे ये है, ठीक है। अब अगर मुझे क्लाइंट बोल रहा है कि यहाँ पे का कोई पोर्शन वापस लाने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इरेजर लूँगा, इरेजर टूल, ठीक है, और जस्ट मैं इसको इरेज कर दूंगा, वापस आ गया, इस वाले लेयर से इरेज कर दूंगा ना, इसको इरेज कर दिया वापस आ गया, इसको इरेज कर दिया, इसको इरेज कर दिया वापस आ गया, सबको इरेज कर दिया, तो ये काम इजी हो गया। अगर फाइल सेव करके रखूंगा डायरेक्ट इसको इरेज कर दूंगा, जो जो यहाँ यहाँ पे सही रहेगा, 5 मिनट में उसको एडिट करके दे दूंगा मैं वापस से, तो ये काम इजी हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो हम लोग को हमेशा एक यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर ऑन करना है, और जो भी टूल में दिए रहेगा ये ऊपर ही दिया रहेगा टूल पे, हाँ सब टूल पे नहीं देता, कुछ कुछ टूल पे रहता है, जिस टूल पे रहेगा ऊपर ऑन करके आप वर्क, हाँ ठीक है। और ये समझ आया, इस पे कुछ डाउट है? कुछ नहीं, सिंपल है ये वाला। सेकंड हम लोग का आता है हीलिंग ब्रश टूल, ये हाँ पहला वाला स्पॉट था, दूसरा वाला हीलिंग था, ठीक है, स्पॉट हीलिंग और ये हीलिंग। तो ये क्या होता है, वो उससे थोड़ा सा फाइन वर्क करता है। अब यहाँ पे भी देखो सैंपल ऑल लेयर, वही चीज है, देखो यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर का चेक था यहाँ पे, और यहाँ पे है सैंपल ऑल लेयर, ये करंट लेयर पे रहता है बाय डिफॉल्ट, अगर आप ऑन करोगे तो इसको ऑल लेयर पे कर लेना इसको भी, ठीक है। तो ये भी न्यू लेयर पे वर्क कर सकता है अभी, हाँ अब मैं न्यू लेयर ले लूंगा एक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को इस पे एक चीज का फ्रीडम मिल जाता है, सोर्स कलेक्ट करने का खुद से। अब जैसे उसमें सोर्स हम लोग कलेक्ट नहीं कर रहे थे वो,
हाँ, इस पे हम लोग सोर्स खुद ही कलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो मेरा ब्रश का आइकन चेंज हो गया। ऑल्ट प्रेस होल्ड करके रखे रहूँगा मैं। अब जहाँ पे अगर मुझे सोर्स चाहिए, सपोज मुझे यहाँ पे का सोर्स चाहिए, तब वो सोर्स उसने देखो पिक कर लिया। जहाँ पे भी करूँगा क्लिक किया, वहाँ पे का सोर्स देखो उसने, इस टाइप का अपने को कलर वलर चाहिए। हाँ उसने पिक कर लिया। अब इसको मैं ब्रश से चला दूंगा। ये कलर को क्या कर देता है, ब्लेंड कर देता है, मतलब उतना कलर पता नहीं चलेगा। तीनों कलर को मिला के ब्लेंड कर देते हैं वैसे ही वैसे हाँ, कर कलर को ब्लेंड कर देता है ये। अब जैसे कि यहाँ पे कलर डिफरेंस देखना, ये लाइट कलर है, ये डार्क कलर है थोड़ा सा, तो मैं लाइट कलर लेके डार्क कलर पे भी करता हूँ तो भी वो कलर को देखो ब्लेंड कर दिया। इसको हटा भी दिया और पता भी नहीं चल रहा वहाँ पे, उससे थोड़ा फाइन वर्क कर रही है। ये देखो उसमें जैसे पैच बन रहा था, इस पे नहीं बन रहा वैसा। इसका फेस क्लीन हो गया। हो गया ना। इस पे कुछ नहीं, बस हम लोग को सोर्स हम लोग को कलेक्ट करना रहता है और अप्लाई करना रहता है। अब जैसे कि ये तो खैर फेस का हो गया इस पे। अब अगर मुझे कोई बैकग्राउंड में अगर कोई चीज़ मैं ले लेता हूँ, जैसे इस पे कलर्स का अच्छा है कि हम लोग इस पे कलर्स को ब्लेंड हो जाता है, ये हम लोग को उतना मेहनत नहीं करना पड़ता कलर्स के लिए। हाँ बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाटर वगैरह पे वर्क नहीं करता। जैसे ये वाटर वगैरह है उस पर वो वर्क करता है, वर्क तो सब में करेगा, बट हम लोग वर्क करने जाता हूँ तो एक फ्लो बनता है वाटर का, लहर का, है ना, जैसे एक फ्लो बन रहा है। अब यहाँ पे मैं वर्क करने जाऊंगा तो ब्रेक हो जाएगा बीच से ना, जो वाटर का फ्लो दिख रहा है वो ब्रेक हो जाएगा बीच से, तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि हम लोग वहाँ पे वर्क किया हुआ है, एडिट किया हुआ है करके। लेकिन यहाँ पे प्लेन जगह पे करूँगा तो पता नहीं चलेगा उतना। अब जैसे कि मैं ये कलर ले लेता हूँ और जस्ट मैं इसको एक सेकेंड, इसको पहले रास्ते नहीं यहाँ पे हम लोग न्यू लेयर बना रहे हैं तो रास्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ क्योंकि न्यू लेयर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं ना, उसी लेयर पे करते तो रास्टराइज करते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे का कलर ले लेता हूँ और जस्ट इसको हो गया, वैसे यहाँ पे का भी कर लिया। अब देखो ये तो खैर छोटा साइज करके हम लोग कर सकते हैं इसको, तो इसको वो पूरा ख़त्म कर दिया। अब वैसे ही अगर यहाँ पे का करूँ तो यहाँ पे का तो हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ, और जैसे कि यहाँ पे का करूँ तो यहाँ पे भी पता चल जाएगा। अब देखो ये है ना, वेव जो फ्लो बन रहा था वो बीच में ब्रेक हो जा रहा है, तो फिर हाँ पता चल जाएगा एडिटेड है फोटो करके। वैसे ही ये वेव हो गया, या फिर हम लोग डेजर्ट वगैरह पे वर्क करेंगे तो डेजर्ट वगैरह में जब हवा चलता है तो एक के ऊपर ऐसे कुछ लेयर जैसा बनता है ना, वो सारी चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी तो उसमें पता चल जाएगा। मतलब कुल मिला के हम लोग ये बोल सकते हैं कि टेक्सचर वाले चीज़ों पे हम लोग इसको अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। प्लेन चीज़ों पे तो वर्क कर सकते हैं लेकिन टेक्सचर वालों की जगह पे अच्छे से। जो वो है जैसे बड़ा हो जाते तो इसको मैं कैसे बड़ा कर सकता ऑल्ट और माउस व्हील से जूम हूँ? करूँगा ऐसे नहीं zoom out नहीं, तो जैसे अपन फोटो को, रिमूव कर रहे हैं तो अच्छा ब्रश को, हाँ प्रेस ब्रश का साइज आप यहाँ से कर सकते हो बड़ा छोटा, या फिर ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करोगे, ऑल्ट और राइट क्लिक, तो एक ये फिर लेफ़्ट टू राइट आप जब जाते हो तो ब्रश का साइज होता है, लेफ़्ट टू राइट माउस को कर रहा हूँ ना मैं, और अप टू डाउन करूँगा तो हार्डनेस कम ज़्यादा होता है ब्रश का। ये सबसे शॉर्टकट है, अपने अकॉर्डिंग जस्ट एडजस्ट करो यहाँ से, ठीक है। अभी इतना साइज का रहेगा, ऐसा करके मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। इजी है, ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है ये सब चीज़। अब वैसे ही और अगर मैं देख लूँ दूसरे कलर्स पे, खैर ये तो एक ही कलर हो गया, जैसे ये देखो यहाँ पे 2-3 कलर हैं, इसको भी आराम से कर सकता हूँ। और इसको भी, इसको भी, इसको भी, इन सब चीज़ को सबको रिमूव कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसे में तो आजकल वॉलपेपर्स के लिए जो ऑनलाइन सेल करते हैं ऐसे तो रिमूव करके
कर सकते हो आप। हाँ कर सकते हो। देखो हाँ वही तो, देखो क्या है ना, अब किसी का फोटो आप कॉपी करो तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होना चाहिए। अब जैसे उसके में बर्ड्स हैं, तो इसी को उठाकर बेच दोगे तो बोल देगा ना भाई तो मेरा इमेज है। अब बर्ड्स को रिमूव कर दो सबको, बोलोगे जब आपने क्लिक किया था वहाँ पे बर्ड्स था। लोग ऑनलाइन सेल करते हैं ना, हाँ वॉलपेपर वॉलपेपर वगैरह। तो फिर तो ऐसे वाले को हाँ रिमूव करके सेल कर देंगे, एक ही बात हो गई। अब कोई कॉपीराइट भी नहीं मार सकता क्योंकि उसके में बर्ड्स है, आपके में बर्ड नहीं है। अब बोलोगे मैं जाके क्लिक क्यों, क्लेम कर सकता हूँ मैं क्लिक क्यों, मेरे में तो बर्ड है ही नहीं, है ना। अब इसको भी जस्ट मैं क्या जे प्रेस करता हूँ, ठीक है, न्यू लेयर लेता हूँ और जस्ट यहाँ से मैं ये सब हटा देता हूँ इजली। बस सेलेक्ट करके करना, थोड़ा वो ध्यान देना होगा। हाँ बस कि पैच क्रिएट ना हो, दाग धब्बे ना बने, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ ऐसा हम लोग पूरा रिमूव कर सकते हैं। इसको भी कर सकता हूँ मैं क्योंकि रेत है, मतलब उतना खास टेक्सचर या पैटर्न नहीं है, क्योंकि ये हाँ ये हटा सकते हैं क्योंकि ये रैंडम बना हुआ है ना, जो टेक्सचर इसमें बना हुआ है रेत का। और फिर सेव का इसका शॉर्टकट कोई कंट्रोल है? कंट्रोल एस, हाँ। और फाइल में जब आप सेव करोगे तो कंट्रोल एस, तो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में जब करोगे सर, डॉक्यूमेंट में फिर से एडिट करने के लिए तो इसमें करोगे, और जब फोटोज वगैरह पे करोगे तो सी एस कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे आप पीएनजी करना तो पीएनजी में कर सकते हो, या जेपेक में करना तो जेपेक में कर सकते हो। तो ऐसा करके आप सारी चीज़ें रिमूव, फाइनल आउटपुट बना दिया। हाँ वो सारी चीज़ों को आप जेपेक या पीएनजी में निकाल सकते हो। बैकग्राउंड चाहिए तो जेपेक में निकाल लो, और नहीं चाहिए तो पीएनजी में ले लो, ठीक है। तो वैसे ही आपका थर्ड टूल आता है पैच टूल। पैच टूल, हाँ अब ये वर्क कैसे करता है, अब जैसे कि मैं ले लेता हूँ कोई भी फोटो ले लेते हैं। जैसे कि मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है। अभी दाग धब्बे जो ये टूटा फूटा है उसको हम लोग को अगर ठीक करना है, इससे हम लोग पुरानी फोटोज वगैरह भी ठीक कर सकते हैं, जो कटे फटे जो रहते हैं उसको भी हम लोग आराम से ठीक कर सकते हैं। अब जैसे कि इसको मुझे ठीक करना है, ठीक। अब बाकी पहले के दोनों टूल्स पे क्या कर रहे थे हम लोग, पहले सेलेक्ट करते थे जहां से हम लोग को सोर्स चाहिए रहता था, उसके बाद अप्लाई करते थे, है ना। इस पे क्या जस्ट अपोजिट करना रहता है, इस पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे अप्लाई करना रहता है उसको, पहले जहाँ पे अप्लाई करना रहेगा उसको अपन लोग क्या करते थे, पहले सेलेक्ट करके फिर अप्लाई करते थे। सोर्स को, हाँ पहले सोर्स सेलेक्ट करते थे, सेलेक्ट करके फिर अप्लाई करते थे। इस पे पहले जहाँ पे अप्लाई करना उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद सोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सैंपल और लेयर वाला कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, मतलब ये इसी लेयर पे बस वर्क करेगा, न्यू लेयर पे वर्क नहीं करेगा। एक बार एडिट करके सेव कर दिया तो फिर से अपने को पूरा काम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो अब जैसे कि ये वाला पोर्शन है, अब इसको मुझे हटाना तो मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब मुझे जहाँ पे का सोर्स चाहिए, सपोज मुझे यहाँ पे का सोर्स चाहिए, इसको ड्रैग करके, एक सेकेंड, यहाँ पे सोर्स पे रहेगा तो उसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे लेके आके छोड़ दूंगा, हट गया, है ना, पता ही नहीं चलेगा वहाँ पे। उससे बहुत फाइन वर्क करता है ये पैच टूल ना, बहुत फाइन वर्क करता है। और जैसे कि ये हटाना है तो मैं ये भी सेलेक्ट किया और इसको मैं नीचे लेके आ जाके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब ये दरार जो पड़ी है सारे हटा सकते हैं हम लोग आराम से। जो पूरा आपके घर में पुराने फोटोज वगैरह पड़े होंगे ना, अगर को ठीक करना है ना, हाँ फोटो क्लिक करके फ़ोन पे ला लो या इस पे डेस्कटॉप पे ला लो,
बट ध्यान रखना कि हम लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट लेके ही करें, जो एकदम ऐसे बड़ा सा ऐसे पूरा घेरा मार के करेंगे तो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, हाँ कभी छूटने का दिक्कत छूट जाता है और दाग बना लेता है। समझ में। तो हमेशा छोटे छोटे ऑब्जेक्ट लेके ही करेंगे तो ज़्यादा जितना डिटेल में करेंगे हाँ उतना ज़्यादा उतना अच्छे से वर्क करेगा वो। ठीक है ये सब हट गया। अब सिलेक्शन टूल बताया था याद है, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग ऐड में जाके 3-4 जगह पे एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हाँ, एक साथ सब सेलेक्ट एक करके साथ मैं शुरू एक कर साथ सकते हैं, ऐसा ये करके, ज़्यादा यूज़फुल होगा। है ना, लेकिन एक साथ इसमें हाँ। क्या क्या करोगे? लेकिन ध्यान रखना अब देखो दोनों को मूव करो तो दोनों का सोर्स एक साथ मूव हाँ, कर तो रहा एक है, साथ भी होगा, हो तो सकता ध्यान है। रखना कि उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट ना रहे, नहीं तो फिर उसको भी ले लेगा वो। जैसे यहाँ पे दाग है तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो देखो इतना वॉल मेरा क्लीन हो गया। ये है कुछ ऐसा सा। कुछ ऐसा सा हो गया क्लीन। ठीक है ये सब हटाना तो ये सब भी हटा सकते हैं हम लोग। एडिटिंग भी फन है अलग से। हाँ ये तो है, अभी के टाइम पे एआई जो आ गया ना, तो ये जो काम हम लोग इतना मेहनत से कर रहे हैं ना अभी, तो सब भी बहुत आसानी से हो जा रहा है। हाँ फोटोशॉप जो नया वाला है ना एआई, बस पेड वर्जन में बस वो चल रहा है। वो तो तो उसको पेड खरीदना दिक्कत है। हाँ देखो उस पे क्या है, सेलेक्ट करो जो रिमूव स्टूडियोज टाइप। चला रहे हैं ना उन लोगों को पेड रखने का लाइसेंस जरूरी है ना। नहीं ऐसा नहीं है अब। बोलते हैं कि अगर तुम नॉर्मली वर्क कर रहे हो तो तुम फ्री रख सकते हो, तो स्टूडियोज अगर खोल के चला रहे हो तो फिर आपको पेड रखना पड़ता है, नहीं तो आगे रेट वगैरह मार सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ वो डर रहता है, एक बार रहता है वो, क्योंकि यहाँ भी हो चुका है ये सब सीन एक बार, तो थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन जब एक दो सिस्टम पे कर रहे हो ना आप काम, एक दो सिस्टम पे तो आप कर सकते हो। और जब आपके पास बल्क में सिस्टम्स आ जाता है ना, तो आपको फिर जरूरी हो जाता है पेड लेना। एटलीस्ट एक ले लो दिखाने के लिए कंपनी को कि हमारे पास पेड है। हाँ हमारे पास। लेकिन वही है कि महीने का समवट 2500 ऐसा कुछ लगता है ना, एक महीने महीने का, जब महीने महीने का लोगे ना तो 3,000 कुछ पड़ता है, और जब ईयरली लोगे तो मे बी 1,700 कुछ पड़ता है। ईयरली का एक साथ जब लोगे तो डिस्काउंट करके 1,700 में मिलता है कुछ ऐसा। वही अगर सारे फ्री में पड़े तो फिर 7,000 10,000 के आसपास बन जाएगा। हाँ नहीं इसका एडोबी का बंडल में आता है कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स, तो मतलब उतना महंगा नहीं पड़ता एडोबी का, जितना बाकी कंपनी के जो सॉफ्टवेयर्स पड़ते हैं ना उतना महंगा नहीं पड़ता ये। और मेरे को वर्थ लगता है कि अभी नया वाला अगर 1,700 रुपये भी महीने का दे रहे हैं हम लोग, और देखो इतना जब हम लोग मेहनत किए ना, मतलब मोटा मोटा 10 मिनट लग जाएगा सारी चीज़ों हटाने में, लगता है ये करने में भी। है ना। तो एआई वाला जो नया वाला है ना, वो मुश्किल से बोलूँ तो एक बार इधर सेलेक्ट करके रिमूव करूँगा 2 मिनट लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट। और तो ये भी सोचो है ना, थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। हाँ काफ़ी टाइम बच जाएगा आपके सब चीज़ों में, एआई से तो बहुत कुछ हो जाता बहुत बहुत ज़्यादा। अभी इनका एक नया वो भी वेबसाइट वगैरह भी है, बस तब ये बीटा वर्जन पे अभी, तो इस कारण से है। मैं भी सारे क्रैक वर्जन ही रखा है, बस हाँ। ऑडिशन नहीं है, बस बाकी सब है। अच्छा इलस्ट्रेटर हो गया, हाँ हाँ। प्रीमियर हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया, फिर ये हो गया फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर सब है। जब आप एकदम प्रोफेशनली वर्क करने लग जाओगे ना, तब पेड वर्जन लेके करो तो अच्छा है, क्योंकि क्रैश होने का चांस रहता है। अब क्या पता रेड पड़ेगा तो क्या मतलब, और अच्छा खासा जुर्माना अब ठोकते हैं। पैसे का करने का जिम्मेदार कुछ स्टूडियोज थोड़ी है जो रीड करते हैं। हाँ ये तो है। अब जैसे कि इसको रिमूव करके मेरे को कार को ये एरो लगाना रहेगा, तो मैं जस्ट यहाँ से ये कर सकता हूँ आराम जैसे से। फॉर एग्जांपल अभी ये जो एरो है, हाँ ये सेंटर वाला एरो को मैं चेंज करूँ, इसको यू टर्न वाला साइन मंगाना है, हो यू सकता टर्न है। वाला हाँ, हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा उसको। ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि ये है, इसको तो कार को मैं तो हटा सकता हूँ इजली, हम्म, है ना, वैसे ही एरोस जस्ट। तो हट जाएगा उसी हाँ से। ये तो आराम से हट जाएगा। ये मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, और
कार मेरा हट गया। अब इसको यूटर्न बनाना है, यूटर्न बनाना है तो फिर हम लोग को यूटर्न का साइन ऐसा कुछ रहता ना, तो हाँ इसको ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को। ये तो फिर एक ऑप्शन और है, मैं देखो इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, एक सेकेंड। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ या फिर कंट्रोल Z, मैं इसको करता हूँ इतना पोर्शन लेके इसको रिमूव। ठीक है, अब मैं यूटर्न का साइन लेके आ जाता हूँ। ये मूवी का आएगा पक्का। अपन डायरेक्ट लेयर टू लेयर वो करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ कर नहीं, मतलब यहाँ से ब्लेंड करके हम लोग इसको वर्क कर सकते हैं। जैसे कि ये इसको कॉपी करके ला लिया यहाँ पे, और इसके मैं सारे बैकग्राउंड्स वगैरह हटा लेता हूँ। ये हटाया, इरेजर टूल से डायरेक्ट क्लिक करके, मैजिक इरेजर टूल से मैं क्लिक करके डायरेक्ट हटा सकता हूँ। एक कलर को क्लिक करूँगा तो वो कलर पूरा रिमूव हो जाएगा। ये वाइट कलर ये हो गया, बस ये बचा। तो इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट। ठीक है, ये इतना पोर्शन बच गया, इसको भी डिलीट, और ये भी बच गया क्या। ठीक है, अब कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाता है ना। और मैं यहाँ से वाइट कलर ले लेता हूँ, तो मैं थोड़ा ऑफ वाइट ले लेता हूँ, ग्रे टाइप का, एकदम प्योर वाइट नहीं लूँगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। और जस्ट मैं इसको कलर फिल कर देता हूँ इसी के ऊपर, वाइट कलर को, कंट्रोल T, और इसको मैं लेके आ जाऊँगा यहाँ पे। मैं तो खैर रखा गया इसको कलर सेम वैसा वाला चाहिए। हाँ, इसको हम लोग को ब्लेंड करना पड़ेगा। ऐसे डबल क्लिक करोगे तो ब्लेंडिंग ऑप्शन आता है। ठीक है, अब इस पे ऊपर वाला जो रहता है वो पूरा ब्लैक कलर को कर देता है। खैर ये बताऊंगा मास्किंग के टाइम पे। और ये इसी कलर को कर देता है ब्लेंड। और ये वाला नीचे वाले लेयर पे ब्लेंड कर देता है। हो गया ब्लेंड वो। अब रोड भी दिख रहा है और मेरा साइन भी दिख रहा है, तो यूटर्न का साइन मेरा ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बताया मैंने अभी, हीलिंग ब्रश टूल बता रहा था ना आप लोग को। तो मैं एक कुछ जैसे ये कार वगैरह भी रिमूव कर सकते हैं हम लोग आराम से। मेरे पास रखी होगी, ठीक है। मुझे ये कार हटानी है, क्या करूँगा, J प्रेस करके मैं आराम से वो कार हटा सकता हूँ। इसको रास्टराइज एंड कुछ ऐसा थोड़े, हाँ जो छोटे मोटे दाग जो बनते हैं उसका हम लोग जस्ट फाइन कर सकते हैं बाद में। तो कुछ ऐसा हम लोग इसको हटा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, बस ये टेक्सचर वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए जैसे इधर बना हुआ है। अब जैसे कि अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो ये हट तो जाएगा, लेकिन
यहाँ पे पता चल जाएगा, पता चल जाएगा बिल्कुल। है ना। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब हम लोग सोर्स पे वर्क कर रहे थे, यहाँ पे डेस्टिनेशन का ऑप्शन रहता है एक और। अब डेस्टिनेशन पे क्या होता है, जैसे ये हटा रहा था वो डुप्लीकेट कर देता है डेस्टिनेशन वाला ऑप्शन। अब जैसे कि अगर मुझे कार को डुप्लीकेट करना हो, अगले एक और कार आ रही है। एक और इसी सेम कार को डुप्लीकेट, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक यही कार फिर से आ जाए, तो जस्ट इसको मैं यहाँ पे ला के रख दिया और वो डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा, देखो। ऐसा भी कर सकते हैं क्या, जैसे कार को कॉपी कर लिया फिर कार का कलर चेंज करना रहेगा? इसका कलर चेंज अभी कर सकते हो, कलर चेंज, लेकिन सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन रहता है, जैसे कि मैं इसको कंट्रोल डी कर लिया। ठीक है, कंटेंट अवेयर मूव टूल रहता है इसके जस्ट नीचे वाला। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन रहता है, मूव का और एक्सटेंड का। और मूव वाले में क्या होता है, जैसे कि मैं इसको जूम किया, कार को कहीं और मूव कर सकते हैं इस जगह से हट के। आगे पीछे कर दिए जैसे। हाँ, अब इसको अगर यहाँ पे ला के रखूँ तो अब यहाँ पे राइट और ये ऑप्शन पूछता है, और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और मैं इसको राइट क्लिक किया तो वो जस्ट मूव करके यहाँ पे आ गया, लेकिन देखो कलर ब्लेंड वो नहीं करता अच्छे से, तो इसको हम लोग को बाद में फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। और एक ऑप्शन यहाँ पे सैम्पल ऑल लेयर का ऑप्शन रहता है, तो इसको हम लोग ऑन करके न्यू लेयर पे बस वर्क कर सकता हूँ मैं। तो अब देखो वहां से हट गया और यहाँ पे आ गया वो। अब इसको मैं इरेजर टूल से, ये देखो कुछ ऐसा, और वहां पे कुछ फील हो गया, तो मैं इरेजर टूल से इसको थोड़ा थोड़ा इरेज कर दूंगा। ये तो खैर इधर पूरा इरेज हो जाएगा, शैडो हट जाएगा। शेडो हट जाएगा। तो ऐसा करके देखो वहां से वो यहाँ तक आ गया। वैसे ही सेकंड ऑप्शन रहता है यहाँ पे एक्सटेंड का, ये भी डुप्लीकेट कर देता है। जैसे कि अगर मैं इसको डुप्लीकेट करना चाहूँ तो इसको मैं यहाँ तक लाया और ये हो गया डुप्लीकेट। ठीक है, इरेजर से मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा हटा दूंगा। अरे यार, यहाँ पे गलत जगह रख दे, क्योंकि यहाँ पे दो दो वो बन गया ना, दो लाइन बन रहा है। अब इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ आराम से, जैसा आप बोल रहे थे। तो इसको मुझे मास्क करना पड़ेगा इस पे, इसके लिए, बट ये भी पूरे का कलर चेंज कर रहा है। कर सकते हैं सेलेक्ट करके, वैसे इसको कार को सेलेक्ट कर लो और कलर चेंज कर दो, इजी रहेगा वो भी, हमको कोई टफ वैसे है नहीं। सेलेक्ट कैसे करेंगे फिर कार? पेन टूल से कर सकते हो। पेन टूल। हाँ, क्योंकि पेन टूल से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कार, फिर पेन टूल से ही होगा वो। ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा एक तो एक्सटेंड कर सकते हैं, और बट ये वाला कंटेंट अवेयर मूव टूल कलर को ब्लेंड नहीं करता ना, जैसे पैच टूल कर देता है वैसे कलर को ब्लेंड नहीं करता। फिर आपका लास्ट आता है रेड आई टूल। अब रेड आई टूल क्या होता है, हम लोग ये देखो कि कैमरे वगैरह पे जब फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं नाइट के टाइम पे, तो आंखों में रेड रेड ऐसा आ जाता है, फ्लैश जब जलता है तो, है ना, उसको वो रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ पे ये ऐसा करके कुछ देखियो। तो देखो अगर मैं ये ले लेता हूँ, या फिर इसी का ये ले लेता हूँ, इमेज में ये ले लेता हूँ। ठीक है, कॉपी और पेस्ट, कुछ नहीं, सिंपल सा टूल है। रेड टूल ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, रिमूव कर दिया। सिंपल सा टूल है। जब फोटो स्टूडियो वाले ऐसा ही करते हैं, आंखों वगैरह पे अगर रेडनेस वगैरह आ जाता है ना,
तो उसको ऐसे ही रिमूव कर सकते हो। बस सिर्फ रेड कलर पे वर्क करेगा, सिर्फ रेड। और कोई भी दूसरे कलर बन रहा है आइस पे तो वो रिमूव नहीं करेगा ना उसको, सिर्फ रेड कलर पे ही करेगा। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है क्या अभी? तो आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी। और मैं एक फोटो दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आप क्राउड सर्च करना, क्योंकि इस इमेज से अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्राउड, और यहाँ पे जैसे आप नीचे आ जाते हो तो ये एक इमेज मिलता है। इजी है, कुछ टफ नहीं इस पे भी। अब इसको वर्क कैसे करते हैं हम लोग? बस वही जैसे आपने वो पांडा को रख के बाकी सबको हटा देना है, हाँ बस वही, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ सब जे प्रेस करके आप पैच टूल ले लो या हीलिंग ब्रश, आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं आप एक ही टूल यूज़ करो। इसको सेलेक्ट करके हम लोग इसको रास्टराइज, और ये तो खैर डुप्लीकेट हो गया। सोर्स पे यहाँ से जाके मैं इसको हट गया, वैसे ही इसको भी हटा दूंगा। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, सारी चीज़ें आप हटा लोगे ना तो हाथ जम जाएगा, मतलब अच्छे से आप कर सकते हो शुरुआत। ठीक है, कर लोगे? चलो ठीक है, फिर तो आज के लिए बस यही रखते हैं फिर। ठीक है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ नीचे मैम से क्या सीन है, तो फिर आपको इन्फॉर्म, या तो फिर नीचे से कॉल आ जाएगा या तो फिर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलो मैं ये क्लोज करता हूँ।